तो आइए हम 3.1 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.1 को स्टार्ट करते हैं। उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें से पहले का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कियों की संख्या जो है ना 4 अधिक है किससे? लड़कों की संख्या से। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन कौन सी विधि से करना है? ग्राफी विधि से करना है। तो पहला ही क्वेश्चन हमें ग्राफी विधि से करना होगा। ग्राफी विधि से करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी इन क्वेश्चनों में। अगर आपको पहले कोई प्रॉब्लम आती थी क्वेश्चनों में, लेकिन अब से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतने ही बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम मानेंगे, क्या करेंगे? मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे क्या? लिखेंगे हल। माना कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। क्या है? y। तो हमने लड़कों की संख्या x मान ली और लड़कियों की संख्या क्या मानी है? y मानी है। अब ये मानने के बाद हमें बताइए कि कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी थे? टोटल 10 विद्यार्थी थे। तो लड़कों की संख्या x मानी है हमने और लड़कियों की संख्या क्या मानी है? y। और लड़कों और लड़कियों को मिलाकर के कितने हो जाते हैं? टोटल विद्यार्थी 10 हो जाते हैं। और ये समीकरण नंबर क्या बन गया? 1 बन गया। उसके बाद समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 है, मतलब लड़कियां होंगी 4 अधिक लड़कों से। तो यहाँ पर लड़कियां की संख्या कितनी है? y है, बराबर लड़कों से कितनी अधिक है? 4। तो लड़कों को माना हमने x और उसमें प्लस कर दिया 4। तो ये जो है वैल्यू किसके बराबर हो गई? y के बराबर हो गई। और ये जो है ना, ये समीकरण नंबर क्या है? 2 है। अब समीकरण 2 बन चुके हैं। समीकरण क्या बन चुके हैं? 2 बन चुके हैं। तो हम इसको हल करके हल करके ग्राफी विधि के माध्यम से करेंगे। हम किसके माध्यम से करेंगे? ग्राफी विधि के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या है, 2 अगर इक्वेशन हमारे पास है, कितनी इक्वेशन है? 2 इक्वेशन, अर्थात 2 समीकरण है। तो 2 बॉक्स बनेंगे। एक तो समीकरण नंबर पहले का समीकरण 1 का बॉक्स बनेगा, ये वाला बॉक्स बनाएंगे हम। ये वाला बॉक्स बना लिया हमने। तो यहाँ पर देखते हैं हम ये x हो गया और ये क्या हो गया? y हो गया। ये x हो गया और ये y हो गया। उसी तरीके से समीकरण नंबर 2 का बॉक्स बनाएंगे। समीकरण नंबर 2 का बॉक्स बनाएंगे और जब 2 का बॉक्स बनाएंगे तो उसको भी इसी प्रकार से बना लेंगे, इसी प्रकार से हम बना लेंगे। तो हमने ये बना लिया, समीकरण नंबर 2 का भी बॉक्स बना लिया। ये x हो गया और ये क्या हो गया? y हो गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 को सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर x को क्या मान लूँ? 0 मान लूँ। x को क्या मान लूँ? 0। तो क्या होगा? यहाँ लिखूंगा मैं x प्लस में y बराबर में क्या है? 10 है। अगर मैंने x को क्या मान लिया? 0 मान लिया, तो y ये ऐसा कैसे रह जाएगा? बराबर में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो y बराबर में ये 0 उधर जाएगा, तो 0 ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। तो y बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। y बराबर कितना हो गया? 10। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? y बराबर 10 हो गया। यहाँ पर 0। अब देखो अब आपको देखना ये होगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों में हम क्या मानेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको गलती कहाँ करोगे आप, वो तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर हमने क्या मान लिया था? x को 0 मान लिया था। किसको माना था? x को 0 माना था। लेकिन आप खुद बताओ कि कक्षा 10वीं में कुछ तो लड़के थे और कुछ लड़कियाँ थी ना।
अर्थात ये हुआ ना तो लड़कों को जीरो मान सकते हैं ना ही लड़कियों को जीरो मान सकते हैं। लेकिन आप जल्दबाजी में क्या होते हो, जल्दबाजी में किसी ना किसी को जीरो मान जाते हो और आगे करने लगते हो। तो ये जो है ना गलतियां मैंने आपको पहले ही बता दी, ये गलतियां नहीं करनी है। थोड़ा सा दिमाग को भी खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो लड़कों को ना ही लड़कियों को जीरो मान सकते, तो जीरो नहीं मान सकते हैं। यही मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा था। इसका मतलब यहाँ हुआ, इसका मतलब यहाँ हुआ जब हम ना तो x को जीरो मान सकते ना ही y को जीरो मान सकते। क्यों नहीं मान सकते मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब ये हुआ किसी न किसी संख्या में मानना पड़ेगा। अर्थात मैं ये बोलता हूँ, अगर मैंने लड़कों को मान लिया कितना, 4 मान लिया, लड़कों को कितना मान लिया, 4, तो y यहीं रह जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर y बराबर में कितना होगा, 10, और ये 4 जब उधर के जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 6। x को कितना माना था मैंने, 4, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई। अब यहाँ पर एक बार और मानना पड़ेगा। यहाँ पर तो क्या y को, अभी x को माना था, अब अगली बार में क्या मानेंगे, y को मानेंगे। अब क्या मानेंगे, y को। अब यहाँ पर y को मैं क्या मानूंगा, यहाँ पर y को मैंने मान लिया 3, कितना मान लिया, 3, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 7। लेकिन एक और ध्यान से समझना पड़ेगा, एक और ध्यान से समझना क्या पड़ेगा, लड़कों को हम ज़्यादा नहीं मान सकते हैं क्योंकि लड़कियों की संख्या यहाँ कितनी है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर लड़कों को मैंने मान लिया कितना, लड़कियों को मैंने मान लिया कितना, 7, कितना मान लिया, 7। तो यहाँ पर x प्लस में कितने होगा, 7, बराबर में कितने होगा, 10। तो x बराबर में 10 और ये 7 उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 7। तो x बराबर कितने होगा, x बराबर होगा यहाँ पर 10 में से 7 गए तो बचे कितने, 3। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आ गई, 3। तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 निकल के आ गई थी, लेकिन y को कितना माना था हमने, 7 माना था। ये इक्वेशन कौन सी हुई, पहली इक्वेशन से हमने ये निकाल लिए, मान निकाल लिए। अब आती है बात किसकी, इक्वेशन दूसरी की। तो दूसरी कौन सी है, y बराबर x प्लस के 4, x प्लस के 4। ये समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर अब क्या मानना है मुझे, x की वैल्यू मुझे क्या माननी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू मान लेनी है मुझे कितनी, 2। तो x को क्या मानूंगा मैं, 2। तो यहाँ पर x को मैंने 2 रख दिया, कितना रख दिया, 2 रख दिया। तो यहाँ पर कितने हो गए, 4 हो गए, और बराबर कितना हो गया, y। तो y बराबर 2 और 4 कितने हो गए, 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ये तो अभी ये फिल हुआ। अब एक और मान यहाँ पर मानना पड़ेगा। अभी किसको माना था हमने, यहाँ पर x को माना था, किसको माना था, x को माना था। तो y का मान निकल के आ गया। अब देखो ध्यान से समझना, अब ये इक्वेशन है। अब यहाँ पर मैं क्या मानूंगा, यहाँ पर मैं y को कितना मान लेता हूँ, यहाँ पर y को मैंने मान लिया कितना, 8 मान लिया, कितना मान लिया, 8, बराबर। और यहाँ पे क्या हो गया, x, और प्लस के कितने हो गए, 4 हो गए, कितने हो गए, 4। तो 8 जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 8 में से 4 गए तो बचे कितने, 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहाँ पर 4। तो x की वैल्यू यहाँ पर 4 निकल के आ गई थी, लेकिन y को कितना माना था मैंने, 8 माना था। तो ये 2 बार मैंने मान लिया। इसका मतलब समीकरण 1 के हमने x और y के ये 2-2 मान लिए, समीकरण 2 के भी 2-2 मान लिए। अब इसको हम किस पे डिनोट करेंगे, इसको हम ग्राफ पे डिनोट करेंगे। किस पे डिनोट करेंगे, ग्राफ पे डिनोट करेंगे, और वहीं से हमारा क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। वहीं से हमारा क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। अब आपको ये ध्यान रखना होगा, ये एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाले। कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो ये हमने क्या मान लिया, ये x एक्सिस हो गया, और ये हो गया, ये y एक्सिस, और ये माइनस का y हो गया। तो यहाँ पर देखना है, समीकरण नंबर 1 में देखना है, समीकरण नंबर 1 में देखना है। तो यहाँ पर देखो, इस सब में अगर देखोगे तो 8, y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 8 तक जा रही है, और x की वैल्यू सबसे ज़्यादा कितने तक जा रही है, 4 तक जा रही है। तो यहाँ पर y की वैल्यू को सारे के सारे किस में, प्लस में देख लो। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, ये y की वैल्यू हो गई। और x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, x की वैल्यू यहाँ 4 जा रही है, और यहाँ 4 जा रही है, तो 4 तक करेंगे x। ये क्या है, 0 है, ये क्या है, 0। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, ये लिखेंगे हम। अब यहीं से क्या बनेगा, हमारा ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले देखना है x की वैल्यू, ये पूरी क्या है, x की वैल्यू, और ये पूरी क्या है, y की वैल्यू।
तो हम पहले x को लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, y को लेंगे। तो यहाँ पर देखो x कितना है 4, तो यहाँ से देखोगे x कितना हो गया 4 यहाँ हो गया, और y कितना हो गया 6। तो x तो हमें क्या मिला, देखो प्लस का 4 मिला, और y कितना है प्लस का 6। तो ये 4 और ये 6, आप यहाँ से जब देखोगे, यहाँ से देखोगे तो ये पॉइंट, और यहाँ से देखोगे कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ये पॉइंट देखने को मिलेगा। अब उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर हमने देखे पॉइंट देखे, क्या देखे 4 और 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और 6। पहला जो रहेगा वो किसका रहेगा, x का मान रहेगा, दूसरा किसका रहेगा, y का मान रहेगा। तो हमने ये क्या देख लिए, ये एक पॉइंट देख लिया हमने x और y के पहले मान पर। दूसरा देखो आप, दूसरा क्या है 3 और 7, तो x कितना है 3, ये 3, और y कितना है 7, तो x ये y 7 है और ये x 3 है। तो ऐसे बिंदु पे जाएंगे, यहाँ मिलेगा जा, तो यहाँ पर मिलेगा ये 7 मिल गया, और ये क्या मिल गया 3 मिल गया, क्या मिल गया 3। तो हमने देखा 3 पहले था, यानी कि x की वैल्यू 3 थी और बाद में y की वैल्यू कितनी थी 7, तो 3 और 7 हमने यहाँ पॉइंट लिख दिया, और ये वाली लाइन को अभी मिटा देना है, ये वाली लाइन को अभी क्या करना है, मिटा देना है। तो यहाँ पर से ये वाली बात आई है, तो समीकरण 1 को हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। जब समीकरण 1 को हमने सोल्व करा तो बिंदु कौन से मिले, ये वाले बिंदु मिले हमें, कौन से वाले, ये वाले बिंदु मिले। तो एक सीधी रेखा को हम खींच देते हैं, एक सीधी रेखा को खींच दिया, ये वाली सीधी रेखा को हमने खींच दिया। तो कौन से समीकरण से खींचा हमने, समीकरण नंबर 1 से खींचा, अर्थात यहाँ लिखेंगे x प्लस में y बराबर 10 से खींचा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 से हमने ये लाइन खींच दी है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, समीकरण नंबर 2 पे आते हैं। तो समीकरण नंबर 2 क्या बोलता है कि x को 2 मानना है और y को कितना मानना है 6। तो x को 2 और y को कितना 6। तो यहाँ से लाइन लेके जाऊँगा ये वाली, और 6 पर क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, बिंदु यहाँ पर लग गया। अब ये क्या था, 2 और 6 था, यानी कि पहले 2 की वैल्यू लेना है 2, और फिर क्या लेना है 6, यानी कि ये क्या लिख दिए एक्सिस, यानी कि पॉइंट लिख दिए हमने। दूसरी बात क्या लेनी है, x को 4 लेना है और y को कितना लेना है 8। तो ये 8 है और ये क्या है 4, तो 8 और 4 को देखते हैं, ये 8 है और ये 4, तो 8 ये चल रहे हैं, हम यहाँ आएंगे, कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ पर। तो जब यहाँ पर 8 आ ही गया यहाँ पर, तो देख लो आप, ये यहाँ से ये वाली वैल्यू और यहाँ से ये वाली वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो एक ये बिंदु था, एक ये बिंदु था, और एक ये बिंदु है। तो ये समीकरण नंबर 2 से मिले हम। तो इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देना है, इस बिंदु और इस बिंदु को क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये मिल गया, तो यहाँ से मिला हमें, ये समीकरण नंबर 2 से मिला है, समीकरण नंबर 2 से मिला है हमें, ये लाइन समीकरण नंबर 2 से मिली है। और समीकरण नंबर 2 क्या था, y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस में 4, ये समीकरण नंबर 2 से मिला। अब आप मुझे बताइए कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक जगह जाकर के मिल रही है ये वाले पॉइंट पे, और ये वाले पॉइंट के एक्सिस क्या है 3 और 7। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया, यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर निकाल लिया लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या x थी, और x बराबर में क्या आ गया, x थी, तो x बराबर में क्या आ गया, x बराबर में कितना आया, यहाँ पर 3। ये पॉइंट जहाँ पर मिला ना वही हमारे आंसर होंगे, वही क्या होंगे हमारे आंसर। अब वो हमारे आंसर में पहला जो था बिंदु वो था कौन सा, x का, और बाद वाली जो एक्सिस थी वो क्या थी, वो थी y की। तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, अर्थात लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। और यहाँ पर लिखेंगे हम लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या मानी थी हमने, y थी, कितनी थी y, और y बराबर कितने आ गए, 7 आ गए, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये बात आपको आई क्या समझ में, अगर नहीं भी आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जवाब देना, ताकि मुझे पता चले और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की